नमस्कार, प्रणाम। हम सतीश कुमार और आप सभी देखा तनी भोजपुरी के चैनल हंगामा जंक्शन था। आज हम आप सभी के मुलाकात करवाई भोजपुरी के राइटर जौन बने और भोजपुरी के एंकर बने और मुखिया प्रत्याशी जी बनी। तो सब लोग से बात करम भोजपुरी के बारे में, कहे कि भोजपुरी आज जौन भाषा बा हमनी के ओकर जौन अश्लीलता के लेके भी विचार बा या फिर एक में जो गंदगी अभी बा ओकरा लेके विचार में जो भी लोग के विचार बा इनकर से बात करके इ लोग से पता कर कि आखिर काहे ऐसन बा। तो चलिए सबसे पहले हम मिलाओ तनी विनय बेलाउर जी से और उनसे पहले पूछा तनी। तो सबसे पहले क्या बोलना चाहेंगे आप भोजपुरी के बारे में? नमस्कार। सबसे पहले ये न्यूज़ को जितने लोग देख रहे हैं मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब कोई भोजपुरी में विवाद उठता है तो सारे प्रेस वाले भाई पूरे बिहार में खलबली मचने लगता है। ये चैनल वाले, वो चैनल वाले, वो चैनल वाले वो दिखाने लगते हैं। फिर विवाद शांत हो जाता है तो फिर धीरे धीरे कोई इस पे ध्यान नहीं देता, फिर वही काम होता है। आपके नाम के पीछे का क्या राय है? जैसे कि कोई भी नाम होता है तो कुमार है, सिंह, मतलब टाइटल नाम होता है, लेकिन विनय बेलाउर के पीछे का क्या राज है आपके नाम में? सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा नाम है विनय चौधरी, मेरा घर बेलाउर है। बाबा भास्कर की पावन धरती बेलाउर, जहाँ पे कम से कम श्रद्धालु छठ में 3 से 4 लाख लोग हर साल जाते हैं। तो बेलाउर हमने अपना टाइटल को जोड़ा है अपने गांव का नाम। जैसे कि देखा गया है कि भोजपुरी जो है, अश्लीलता जो है वो केवल भोजपुरी में ही तो है नहीं, लेकिन उसको हमेशा भोजपुरी के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है? जब भी देखिए हिंदी में भी अश्लीलता है, हर एक क्षेत्रीय गाना में भी अश्लीलता है, लेकिन उसको हमेशा हिंदी के साथ नहीं जोड़ के, ना किसी हरियाणवी के साथ जोड़ के, हमेशा इसको भोजपुरी के साथ फ्रेम किया जाता है। ऐसा क्या है उसमें? कहने का मतलब यह है कि भोजपुरी में अश्लीलता आज से नहीं है, बहुत पहले से है। तो मतलब कि मेरा कहना ये है कि केवल भोजपुरी में अश्लीलता तो है नहीं, हिंदी में भी अश्लीलता को भोजपुरी के साथ क्यों जोड़ा जाता है हमेशा? थोड़ा देखिए, बात ऐसा है कि जोड़ा जाता है इसमें भोजपुरी में ही, लेकिन अश्लीलता जैसे हिंदी फिल्मों में भी अब गीत बजता है कि चोली के पीछे क्या है, ये भी अश्लील है। और हॉट सेक्सी सीन हिंदी सिनेमा में भी दिखाया जाता है, लेकिन टारगेट किया जाता है एक भाषा को भोजपुरी में, क्योंकि कुछ ऐसे कलाकार जो भोजपुरी में हुए वो सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाती है। किस कलाकार के बारे में आप कहना चाहेंगे जो गंदगी फैला रहे हैं अभी फिलहाल में? अरे तो कोई गाता है कि समयाना का चोप दे अब ढोड़िए में गोप, ये गंदगी नहीं तो क्या है? बहिया में लेके सैया मारेला खचा खच, ये गंदगी नहीं तो क्या है? दिया बूता के पिया क्या क्या कि ये गंदगी नहीं तो क्या है? ये आपके घर की बेटी बहन, हमारे घर की बेटी बहन सुनती है ये गीत। आप एक राइटर हैं, ठीक? राइटर, एज ए राइटर जैसे बोला जाए कि अगर वृक्ष है तो उसका जड़ सबसे मेन पार्ट होता है कि वो जैसा आप जैसे राइटर हैं तो जड़ की भूमिका में है कि जो लिखेंगे वो गाएंगे। तो कहीं से प्रेशर, मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रेशर है राइटर पे क्या कि आप गंदा गाना ही लिखिए, हम गंदा ही गाएंगे? तो नहीं, खरीदार जो है श्रोता दुश्वार हैं। लोग कहते हैं कि श्रोता भगवान होते हैं, श्रोता वही चीज़ डिमांड कर रहे हैं और सिंगर लोग गीतकारों के ऊपर, राइटरों के ऊपर दबाव बना के लिखवा रहे हैं कि भैया इस चीज़ का मार्केट है। चाहते हैं श्रोता, जैसे कि मुखिया प्रत्याशी जी हमारे साथ हैं, ये आप भी श्रोता हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, तो एज ए श्रोता क्या आप मानते हैं कि श्रोता भी अश्लीलता फैलाने में जिम्मेवार हैं? जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शक को बहुत बहुत बधाई। रही बात यहाँ भोजपुरी गंदगी की, तो हम लोग 10 वर्ष से भोजपुरी से जुड़े हैं, लगाव है भोजपुरी समाज से। भोजपुरी अब भाषा हम लोग की भोजपुरी है तो लगाव रहेगा, लेकिन उसको श्रोता अगर गलत वे में ले तो कैसा लगेगा? ये सोचने वाली बात है हम लोग को कि कहीं ना कहीं श्रोता का भी कमी है इस मैटर पे, क्योंकि उस लोग को हम ही सुनते हैं, हम ही बढ़ाते हैं। यूट्यूब पे एक व्यूअर होता है जो कि व्यूअर हम लोग देखते हैं कि फलना के गाना के इतना व्यूअर बढ़ा। कोई भी गाना देख लीजिए, आज भरत शर्मा जी गा रहे हैं गाना ना, वो भी गाते हैं, उनका भी यूट्यूब पे गाना है, लेकिन उनका व्यूअर देखिए नहीं बढ़ पाता है। और वही एक गंदा गाना समाज देखिए उनका व्यूअर कितना बढ़ रहा है। वायरल होने की चीज़ है, जैसे कि कुछ गंदा काम भी होता है या फिर गंदगी होती है तो उसको लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा लग रहा है तभी देख रहे हैं। नहीं, तो यहाँ तो ये होता है ना कि अरे फलना सिंगर हिट हो गए, उनका व्यूअर इतना बढ़ गया, उनका डिमांड पैसा मिलने लगा, तो गंदा चीज़ का पैसा आपको मिलेगा तो आप छोड़िएगा गंदगी? नहीं छोड़िएगा, यही मैटर होता है। जैसे आप धनछुआ क्षेत्र से मुखिया हैं अभी वर्तमान में मुखिया हैं आपकी चाची जी, तो मतलब कि भोजपुरी को लेके आप लोग का क्या रहता है हमेशा गाँव में? हम जब भी कार्यक्रम कराते हैं, हम साफ सुथरा कार्यक्रम होता होगा, कोई प्रोग्राम होता होगा, साफ सुथरा गाने वाले कलाकार को बुलाते हैं और साफ सुथरा गाने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। तो आज के समय में आप किसको साफ सुथरा कलाकार मानेंगे?
मानिए तो सब लोग हैं, नहीं तो कोई नहीं है। हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं ना है, ये पूरा भोजपुरी समाज की बात है। जो लोग भी इस तरह के हैं, जो भी गंदा गाने का प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं गंदा गा के हम पैसा कमाएं, तो देखिए कि आप अपनी बहन, माँ, बेटी, बहन के बारे में भी सोचिए। अच्छा, तो हम मिलते हैं अभी मुकेश राय जी से, जो कि एंकरिंग करते हैं, बहुत अच्छी एंकर है। इनसे पूछेंगे कि आखिर जो नया शुरू हुआ था, जैसे एक तरह से ट्रेंड शुरू हुआ था कि भोजपुरी में अश्लीलता को बंद करना है, उसके लिए मतलब बहुत सारे लोग आगे आए थे, जैसे मगहिया जवान भी आगे आए थे, और मनीष कश्यप भी भोजपुरी को लेकर बहुत बोल रहे थे कि हम साफ़ सुथरा, हमको भोजपुरी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, बहुत सारा मतलब लोग ज्ञान दिया। लेकिन जो फिलहाल का न्यूज़ है, जो मतलब मगहिया जवान है, अश्लीलता को दूर करने के लिए अश्लीलता का ही सहारा लिया जाए, ये ज़रूरी है क्या? देखिए, अब कौन मगहिया जवान है, क्या है, कौन कश्यप है, वैसे तो मैं यूट्यूब पर बहुत कम टाइम दे पाता हूँ, और मैं मास कम कर रहा हूँ बनारस से, और फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम मेरा हाल ही में कंप्लीट। लेकिन आप तो भोजपुरी से ताल्लुकात रखते हैं ना? भोजपुरी से ताल्लुकात रखता हूँ। मैं उसी मंचों का संचालन करता हूँ जो एक गरिमामय मंच हो और साफ़ सुथरे अदब का मंच हो, और जिस मंच पर मैं रहता हूँ मैं ये कोशिश यकीनन करता हूँ कि अपने अदब और अपने हिसाब से उस कार्यक्रम को सजाता हूँ, और ज़्यादातर मेरा जो मंच रहता है वो महोत्सव का रूप रहता है, और उस पर मैं कोशिश करता हूँ यहाँ तक कि उस मंच से लोगों तक संदेश जाए कि बेटी बहन और मान सम्मान मिले समाज में अच्छा संदेश मिले। और ये देखिए कौन अश्लीलता फैला रहा है, कौन नहीं फैला रहा है। एक मन में मेरा शायरी है, मैं आपको एक लाइन में समझा देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, कि मंच जब से अर्थदायक हो गए तोतले भी गीत गायक हो गए। मंच जब से अर्थदायक हो गए तोतले भी गीत गायक हो गए। राजनीतिक मूल जब से गिरा है जेब कतरे तक विधायक हो गए। अब क्या हुआ है इस लाइन से आप पकड़ सकते हैं और जनता समझ सकती है कौन अश्लील है, क्या है। अब बात रह गई ये कौन बोल रहे थे, मगहिया जवान। ऐसा नहीं कि अगर लड़का बदमाश हो गया घर में तो उसको बदमाशी ठीक करने के लिए बदमाश बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। उसको तरीके से समझाना पड़ता है। यदि आपके घर के बच्चे बदमाश हो गए तो क्या उसके पिताजी उससे ज़्यादा भी बदमाश बन जाएंगे तो सुधर जाएगा आपका बच्चा? ऐसा संभव नहीं है। वही बात तो बोला, जैसे गाना में तो उतना अश्लीलता नहीं है जितना वो अश्लील बोल के जाते हैं, गाली देते हैं खुलेआम किसी की माँ बहन को, ऐसे गाली दे के मतलब सोचते हैं कि भोजपुरी को हम सुधार देंगे। तो क्या उनके गालियों से भोजपुरी सुधर जाएगा? देखिए, भोजपुरी किसी को बिगाड़ने से बिगड़ नहीं सकता है और सुधारने से सुधर नहीं सकता है, क्योंकि लोगों का भी मानसिकता जब तक नहीं सुधरेगा, गायक से लेकर श्रोता तक दोनों लोग का मानसिकता कॉम्बिनेशन जब तक नहीं मिलेगा। आपके हिसाब से ज़्यादा जिम्मेवार कौन है, गायक है या फिर श्रोता है? दोनों हैं। ताली एक हाथ से तो बज नहीं सकती है। दाहिना हाथ जितना प्यारा है शरीर का उतना बायां भी प्यारा है, तो दोनों लोग का समावेशन होना चाहिए। जैसे आप जाते हैं मंदिर में, एक हाथ से कहिए कि भगवान मैं प्रणाम करता हूँ, तो ये वहाँ अल्फाज नहीं हुआ। जब दोनों हाथ करते हैं तब प्रार्थना वहाँ सुपुर्द होता है। तो इनके हिसाब से भोजपुरी अगर अश्लील में जा रहा है तो वो है श्रोता का भी इसमें दोष है, और वो जो गायक गाना गा रहे हैं उसमें भी है। तो एक बात बताइए आप सर, जैसे कि भोजपुरी से आप राइटर हैं तो आप भोजपुरी से अच्छे खासे ताल्लुकात रखते हैं, तो मगहिया जवान जो है और ये मनीष कश्यप का जो है अभी का जो फिलहाल का 2-3 दिन पहले का जो गाली गलौज वाला सीन है, वो उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आज बाजारवाद पूरी तरह हावी हो चुका है। अपना व्यापार फैलाने के लिए लोग एक दूसरे को गाली तक देने लगे। मतलब आत्मसम्मान की चीज़ नहीं है, बस व्यू बढ़ना चाहिए, बस व्यू बढ़ना चाहिए, पैसा आना चाहिए, बस और क्या। अब कहाँ गए भोजपुरी के अस्मिता को बचाने वाले ये समर सिंह और गौतम सिंह, मनीष कश्यप जी कहाँ गए? आपकी बात कहाँ गई वो चिकनी चिकनी बात? वो तो अभी भी बोलते हैं कि हम अश्लीलता को बचाने के लिए ही सामने वाले को गाली दे रहे हैं। कुछ नहीं, अपना व्यापार फैलाने के लिए सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, भोजपुरी में सेंसर बोर्ड आ जाने से आपको लगता है कोई सुधार आएगा अश्लीलता में कमी? मैं तो कई बार स्टेटमेंट दे चुका हूं कि सरकार को आगे आने की आवश्यकता है और श्रोता भगवान को आगे आने की आवश्यकता है। और डिसलाइक कीजिए गंदे गीत को, रिपोर्ट मारिए। तो आपके क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम होता है या फिर किसी भी चुनाव प्रत्याशी का प्रचार भी होता है, तो आपके क्षेत्र में अश्लीलता को मतलब मध्य ध्यान में रख के ये सब काम होता है कि मतलब कुछ भी लोग जैसे प्रोग्राम होता है तो गाँव में कहीं भी देखते हैं कि जो भी वीडियो वायरल होता है उसमें अश्लीलता बहुत ज़्यादा दिखती है, तो इसके प्रति आपका कुछ खास ध्यान रहता है मुखिया प्रत्याशी के रूप में? हम लोग को हमेशा से ही विनय भैया हो गए जो कि अच्छे गीतकार हैं, समाज के धरोहर हैं भोजपुरी समाज के, मुकेश जी है। हम लोग जब भी इस तरह के कहीं भी कार्यक्रम होता है तो हम लोग चूज करते हैं कि वैसा ही लोग हम लोग के बीच में आए, श्रोता को कुछ सुनाने और कुछ बताने के लिए, जो कि समाज उसको अच्छा नाम से जानता हो।
ये नहीं कि गंदगी फैला रहे हैं उनको हम लोग सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है साफ़ सुथरा गायक कौन है और फिर गंदगी फैलाने वाले कौन है? हैं बहुत लोग ये तो साफ दोनों इसी जी मतलब जी विभाग से हाँ, हैं। इसी विभाग से। तो अब खुद जनता और श्रोता सब जान रही है। आपके हिसाब से कौन है हमारे हिसाब से बहुत लोग हैं, भरत शर्मा जी हैं, विष्णु ओझा जी हैं, साफ छवि के गायक। सब और गंदगी फैलाने वाले कौन है? बहुत लोग हैं। हम क्या नाम बताएं, नाम सब लोग कोई छिपा तो है। आप तो गायकी से मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री से तो मैंने नहीं रखते ना, मान लीजिए कि ये नहीं बताएंगे क्योंकि इनका भोजपुरी में इंडस्ट्री में नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बता सकते। बताइए हम आप बता कि सकते कौन हैं, है? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे आप मुखिया जी से ये युवा समाज सेवी हैं सहार प्रखंड के, और पिछले साल भी सहार में कार्यक्रम हुआ था छठ महोत्सव। आप यूट्यूब की जब बात करें तो वो प्रोग्राम चैनल तक भी चला था। आप छठ महोत्सव का बैनर लगा करके इन्हीं के माध्यम से वहाँ कार्यक्रम हम ऐसे कितना छठ प्रोग्राम होता है जिसमें कि नाम पीछे तो बैनर छठ प्रोग्राम का लगा रहता है, देखते हैं कि उसमें गाना क्या क्या बजता है, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आयोजक पर और उस मंच पर जो कलाकार हैं उन पर डिपेंड करता है, और वहाँ के कौन श्रोता कलाकार पर है? श्रोता नहीं, मान लीजिए कि श्रोता जो श्रोता बोले- वहाँ बहिष्कार करना चाहिए सीधी सी कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये बैनर लगाए हैं, ये चीज़ का आप करवा रहे हैं, ये वहाँ यदि डायरेक्ट आप बहिष्कार करने लगिएगा तो उस दिन से जरूर सुधार होने लगेगा। आप भी ताली इधर से ठोकने लगते हैं, वाह वाह का फिर निमन उनका मन बढ़ने लगता है कि अच्छा थोड़ा सा गंदगी फैला अब के मैं बता रहा दूर हूं, लेवल तक आप जाए। कह रहे हैं कि कौन कलाकार गंदा है। कलाकार कोई गंदा नहीं होता है। यदि अब बता रहे हैं कि विष्णु ओझा जैसे कलाकार अभी यूट्यूब खोलिए, प्रोग्राम का रेशियो कम हो गया है क्योंकि वो अच्छे साफ सुथरा, थोड़ा देखिए गीत संगीत मनोरंजन का साधन है तो थोड़ा शब्द, थोड़ा मजाकिया शब्द रहता है, उसमें ट्यूनिंग रहता है। मजाकिया शब्द और अश्लीलता में अंतर है, अश्लील शब्द में। हाँ, तो वो लोग का आप कहाँ पूरा हम देख रहे हैं। अब वही हो रहा है जो गाय की तरह तरह के वल्गर शब्दों का प्रयोग करके अपना, तो उसका थोड़ा प्रोग्राम ज़्यादा हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं। यूट्यूब वाले भी कह रहे हैं कि होकरा से गाना गावा ना बड़ा व्यू जाता, तो बिजनेस टाइप का हो गया है। और जो अच्छा गा रहा है ना तो वो खाने को दिक्कत में आज कलाकार पड़ गया है, ये स्थिति है। अब भोजपुरी ही अश्लील नहीं है और भोजपुरी को कोई अश्लील कर नहीं सकता है क्योंकि भोजपुरी एक अपने आप में समृद्ध भाषा है और भोजपुरी किसी के बाप का बपौटी नहीं है, कोई गंदा कर सकता है भोजपुरी को। भोजपुरी में जैसा कि आजकल देख रहे हैं एक ट्रैक पे जो गाना निकल रहा है, मतलब छोटा लड़का कोई भी गा दे रहा है तो उसको, उस ट्रैक को पकड़ के बढ़िया बढ़िया गायक लोग भी गाना गाने लग रहे हैं। तो उस ट्रैक में मतलब जो चोरी का चीज़ है वो चीज़ को आप किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, चोरी करने वाले कितना दिन चोरी करेंगे? अगर क्वालिटी मतलब रहेगी छोटा कोई गायक गा दे, जैसे अभी सुने होंगे कि कूलर करके एक गाना आया है, वो छोटा लड़का जो गाया है उसको लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उसको लेके बहुत सारे लोग गाना निकाल दिए। तो यूट्यूब चैनल को भी चाहिए कि ये लिरिक्स का भी कॉपीराइट आना चाहिए। कॉपीराइट मतलब अगर म्यूजिक दूसरा बना करके भी डाल रहा है तो ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए था कि उसी लड़के का ऊपर गाना अगर दिखना इस चाहिए। तरह से हो जाएगा तो नया कलाकार तो ऊपर आएगा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप एक गाना नया निकालिएगा, मान लीजिए नए कलाकार है, गाना निकालिएगा, हिट कर गया, और उसी हिट गाने को लेके कोई हिट कलाकार गा दे तो आपका व्यू तो उतना जा नहीं पाएगा क्योंकि वो नए हिट कलाकार, तो फिर वो कैसे आगे आ पाएगा? अब मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब उसका गाना डालने से और उनको गाने से आगे नहीं आ सकता है। ठीक है, उस गाने को आप चुरा कर गा दिए, अगला फिर वो प्रयास करेगा, एक न एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। चींटी बहुत छोटी रहती है और उसको पहाड़ पर जाने के लिए बार बार नीचे आना जाना, लेकिन 10 बार ऊपर आती जाती है, एक न एक मतलब दिन फाइनली सफलता एक मिल न ही एक दिन जाती है। टैलेंट कब तक रहेगा तो चलिए जाएगा। चलिए जाएगा, कब तक रुकिएगा? तो एज ए श्रोता आप किस तरह से अश्लीलता मतलब दूर करना चाहेंगे? मान लीजिए कि अश्लीलता भोजपुरी से कैसे हटाना चाहेंगे? भोजपुरी के सभी श्रोतागण से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी उसी सिंगर का गाना सुने, उसी व्यास का गाना सुने जो साफ सुथरा माँ बहन बेटी घर ना समाज कहता तो सब है, जैसे कि कुछ दिन पहले बवाल हुआ था तो सारे गायक लोग जैसे कि आए थे, बोले थे क्या ट्रेड हो गया है ना, वो गाली गलौज वाला एक ट्रेड हो गया है। हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि अश्लीलता बंद कीजिए, अश्लीलता बंद कीजिए। जैसे ही कुछ दिन होता है उसके बाद फिर परोसते हैं अश्लीलता वही चीज़। उसको धरातल पर जमीन पे उसको लाना पड़ेगा, बोलने से नहीं ना होगा। आए हाथ जोड़ के बोल दिए उससे नहीं होगा, धरातल पर लाना पड़ेगा सब लोग को, श्रोता, सिंगर, गीतकार, एंकर, सभी लोग को जो भोजपुरी समाज से। धन्यवाद हंगामा जंक्शन से देखे वाला आप सब श्रोता के। तो भोजपुरी के का राय रहल सभी लोग से पूछल गई। श्रोता जी बाणे जे कि मुखिया प्रत्याशी भी रहल बानी, इनकर अभी चाची मुखिया मतलब अभी जीतल मुखिया प्रत्याशी हड़ी, और भैया जी बाणे जो उनकी राइटर हमें भोजपुरी के बेलाउर से बाणे, और एंकरिंग करलन भैया मुकेश राय जी का नाम है। तो इस तरह से इन लोगों से पूछ लेवल गई कि मतलब कि का राय रहल भोजपुरी के बारे में, के गंदा करता। तो भोजपुरी कोई गंदा नहीं करत, भोजपुरी अभी भी साफ सुथरा ही बा, लेकिन जे भी एक बारे में अश्लीलता फैलावता उनकर अपन इमेज खराब करता, वो भोजपुरी के नहीं खराब करत। तो
हंगामा जंक्शन देखत रही और सारा भी न्यूज ऐसा आवत रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबन लोगन के जो भी इ चैनल देखा था।